तो स्टूडेंट्स आज अपने नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नीट 2018 के पेपर के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपेरॉन का भाग नहीं है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट। तो ऑपेरॉन में ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। एनहेंसर नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एनहेंसर। प्रचालक, उन्नायक और संरचनात्मक जीन ऑपेरॉन में पाए जाते हैं, एनहेंसर नहीं होता, क्योंकि एनहेंसर यूकैरियोटिक जीन में होता है और जो ऑपेरॉन मॉडल है वो प्रोकैरियोटिक जीन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती? तो जो आरईआर होता है वो प्रोटीन उपापचय से संबंधित होता है और जो एसईआर होता है वो वसा उपापचय से संबंधित होता है। तो प्रोटीन का वलन, संकेत पेप्टाइड का विदलन और प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन, ये क्रिया आरईआर में होती है और फॉस्फोलिपिड संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो एसईआर में होती है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? टीसीए चक्र के एंजाइम सूत्रकणिका की अधात्री में स्थित होते हैं, ये तो सही है। ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे होता है, तो ये कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2। ग्लाइकोलाइसिस तब तक होता है जब तक उसे हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए एनएडी मिलता रहता है, ये भी कथन सही है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल में या कोशिका विलय में या कोशिका द्रव्य में होता है, ये भी सही है। तो इसका जो कथन गलत है वो 2 नंबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। गलत मिलान का चयन कीजिए। तो लैम्ब्रस गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विपट युगली या डिप्लोटीन बाइवेलेंट होते हैं, ये सही है। बहुपटीय गुणसूत्र या पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं वो oocyte ऑफ एम्फीबियन के अंडों में पाए जाते हैं, ये गलत है। उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र एल आकार के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो एल शेप्ड होते हैं, ये भी सही है। और सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम कहते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? तो मानव के जो दंत होते हैं वो गर्दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसेल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो निसेल के जो पिंड होते हैं वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं। न्यूरॉन के जो साइटोन और भाग होता है उसमें मुख्य रूप से होते हैं, डेंड्रोन में भी कुछ मात्रा में हो सकते हैं। और ये जो निसेल के पिंड होते हैं वो मुक्त राइबोसोम और आरईआर से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल की तरह कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं, तो उसको पॉलीसोम या बहुसूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न 2 ये स्तंभों का मिलान करना है और उसके अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो त्रिवलनी कपाट ये एवी कपाट होते हैं और ये दाहिने नीले और दाहिने आलिंद के बीच में पाए जाते हैं। द्विवलनी कपाट जो होते हैं वो भी एवी कपाट होते हैं, ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं। और अर्धचंद्रिक कपाट जो होते हैं वो दाएं नीले व फुफ्फुसीय धमनी के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर।
अगले क्वेश्चन में भी मिलान करना है। तो ज्वरीय आयतन वो होता है जब अपने नॉर्मल श्वसन करते हैं, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल श्वसन करते हैं, तो जितना एयर या जितनी वायु अपने अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसको ज्वरीय आयतन कहते हैं, और इसकी मात्रा 500 से 550 मिलीलीटर होती है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो सामान्य सांस लेने के बाद अगर अपने जबरदस्ती और सांस अंदर खींचते हैं तो जितना सांस अपने अंदर ले सकते हैं एक्स्ट्रा, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं, और इसकी मात्रा होती है 2500 से 3000 मिलीलीटर। निःश्वसन सुरक्षित आयतन, तो सामान्य निःश्वसन के बाद सांस को बाहर छोड़ने के बाद अगर अपने फोर्सफुली सांस को और बाहर छोड़ते हैं तो जितना वॉल्यूम अपने बाहर निकाल सकते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन सुरक्षित आयतन, और इसकी मात्रा 1000 से 1100 मिलीलीटर तक होती है। और अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कि अपने फोर्सफुली सांस को बाहर निकालने के बाद भी जितना एयर वॉल्यूम अंदर रह जाता है जो अपने किसी भी सूरत में फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन कहते हैं, और इसकी मात्रा होती है 1100 से 1200 मिलीलीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है। तो दमे के अंदर जो श्वसनिकाएँ होती हैं फेफड़े के अंदर, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें शोथ हो जाता है। और वातस्फीति के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है, और जिसके कारण श्वसन सरफेस या श्वसनी सतह में कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें एल्वियोलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है एम्फीसीमा में। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही है, क्योंकि अस्थमा या दमा में श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और एम्फीसीमा या वातस्फीति में जो एल्वियोलाई होती है उसकी सतह नष्ट हो जाती है जिससे श्वसनी सतह में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विपट या डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं या होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यूक्लियोलस विभाजित होती कोशिका में बड़े केंद्रिक होते हैं, तो विभाजन के समय केंद्रिक जो होती है वो विलुप्त हो जाती है, तो ये तो सही नहीं है। यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल होता है, ये सही है केंद्रिक के लिए। केंद्रिक में आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, यह तर्कु बनने में भाग लेता है। तर्कु बनने में यह भाग नहीं लेता क्योंकि कोशिका विभाजन के समय ये विलुप्त हो जाता है और यह भित्ति से घिरा रहता है। तो न्यूक्लियोलस के चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई भित्ति नहीं पाई जाती, तो इसका उत्तर नंबर 2 सही है। रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती? तो रंध्रों की गतिशीलता तापमान से प्रभावित होती है, CO2 की सांद्रता से प्रभावित होती है और प्रकाश से भी प्रभावित होती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता से रंध्रों की जो गति होती है वो प्रभावित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व केंद्र की नहीं है या प्रोकैरियोट से नहीं है? तो सैक्रोमाइसिस जो होता है वो यीस्ट है जो कि यूकैरियोट है। ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक ये दोनों ही साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, और माइकोबैक्टीरियम जिसे टीबी होता है तो ये भी एक जीवाणु है जो कि प्रोकैरियोट्स है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनती है
और NADPH2 का निर्माण होता है। NADH ये रेस्पिरेटरी क्रिया में या श्वसन की क्रिया में बनता है। तो NADH प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। घास के पत्ती में रंध्र किस प्रकार के होते हैं? तो क्योंकि घास जो होती है वो मोनोकोट होती है, तो मोनोकोट में जो रंध्र होते हैं वो डंबल शेप्ड या डंबलाकार होते हैं। तो इसका उत्तर नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी समयस्तर किस में भाग लेता है? तो श्रावी पुटिका निर्माण में गोल्जी का भाग लेता है। तो इसका उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। शर्करा के 2 अभिलाक्षणिक क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? तो जो शर्करा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा कहते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड व कीटोन जो ग्रुप्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की नई किस्म को पेटेंट किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है। ये किससे संबंधित है? तो ये 1997 में यूएस की एक कंपनी ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त किया था, जो कि बहुत चर्चा में रहा। तो ये है बासमती। अगला प्रश्न है, सही सुमेल को चुनिए। तो जो सही है उसको चुनना है। तो राइबोजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। तो राइबोजाइम जो होते हैं वो आरएनए एंजाइम होते हैं और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसलिए ये सही है। जी मेंडल। तो ग्रिगोर मेंडल ने रूपांतरण के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने किसके बारे में बताया था? अनुवांशिकता के नियम के बारे में। TH मॉर्गन ने सहलगनता के बारे में बताया था। तो इसमें सुमेलित जो है वो है राइबोजाइम या न्यूक्लिक अम्ल। तो पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछिए। धन्यवाद।